2 दिन पहले पाकिस्तान के हुर्रियत नेताओं से मुलाकात को लेकर मिली खबर पर एक तरफ भारत की नई सरकार पाकिस्तान के टेढ़े तेवरों को सीधा करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर को तोड़ते हुए भारी गोलाबारी कर रहा है। वहीं एक और चीन की तरफ से भी एक नई परेशानी की खबर सुनने को मिल रही है। एक दिन पहले आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई कि लद्दाख के बरतसे इलाके में भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों के 25 से 30 किलोमीटर अंदर तक घुसने की खबर है। ये वही जगह है जहां उन्होंने पिछले साल अपने तंबू लगाए थे और 3 हफ्ते तक नई दिल्ली और बीजिंग के बीच तनाव के हालात बने हुए थे और दोनों मुल्कों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आंख से आंख मिलाकर लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। हालांकि भारतीय सेना ने मीडिया में आई इन खबरों से इनकार किया है कि चीनी सैनिकों ने दोबारा भारतीय सीमा में घुसपैठ करके कब्जा किया है। उधमपुर में सेना के स्पोक्सपर्सन कर्नल SD गोस्वामी ने इस तरह की किसी भी घटना से होने से इनकार किया है। आर्मी की ओर से उन्होंने कहा, भारत और चीन के बीच कोई साझा निर्धारित बॉर्डर लाइन नहीं है जिससे उल्लंघन होता हो। सीमा पर ऐसे इलाके हैं जिनको लेकर भारत और चीन की सोच अलग है, क्योंकि दोनों देश की सेनाएं अपने तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक गश्त करती हैं, इसलिए घुसपैठ और जमीनी कब्जा होता है। हालांकि भारत चीन सीमा पर चीन की तरफ से भारतीय इलाके में किसी तरह की घुसपैठ या कब्जे की कोई घटना नहीं हुई है। उधर सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने भी इस खबर का खंडन किया है। उधर चाइनीज इनकर्जन हुआ 25 किलोमीटर हमारे एरिया में आ गया। Nothing like that. लेकिन चीन ने पिछले कई मौकों पर भारत को ऐसे संदेश दिए हैं जिनसे पता चलता है कि चीन इस इलाके में भारत की दावेदारी को भविष्य में नकारने की तैयारी कर रहा है। आइए आपको सिलसिलेवार बताएं कि चीन भारत को कब और कैसे अपना रवैया जाहिर कर रहा है। पिछले साल 17 जून को चीनी सैनिकों ने लद्दाख के चुमार सेक्टर में घुसपैठ की और वहां से हटने से इनकार कर दिया। चीन ने भारत के सैनिकों की इस इलाके में गश्त रुकवाने और भारतीय निगरानी कैमरे हटवाने के बाद ये इलाका खाली करवा दिया था। चीन ने अपनी सेना को 1.5 करोड़ से अधिक नक्शे बांटे, जिनमें भारत के इलाकों को अपने देश में दर्शाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने अपने चीनी मोबाइल सिग्नल पहुंचाए हैं ताकि मोबाइल कॉल के लिए कोई भी भारतीय सिग्नल का इस्तेमाल न हो। अरुणाचल के लोगों के लिए अलग वीजा देने की चीन ने दोहरी नीति अपनाई है। लेह के देमचोक इलाके में भारतीय रोड प्रोजेक्ट को रुकवाया गया है। भारत की आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सड़कों और बांध बनाने में चीन उनकी मदद कर रहा है। भारत को इस पूरे इलाके में नदियों पर बांध बनाने पर चीन वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली मदद को रोकता रहा है। चीन दक्षिण चीन वियतनाम सागर में भारत के आने पर कई बार बुरे परिणाम की धमकी भी देता रहा है। वैसे तो भारतीय सेना इस घुसपैठ के होने पर इनकार कर रही है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मिली खबर की माने तो भारतीय सैनिकों के निगरानी दल ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से न्यू पेट्रोल बेस तक गश्त करते हुए वहां मैदान में PLA के जवानों को बैठे हुए देखा, जिनके हाथों में झंडे थे और उन पर लिखा था, ये चीनी क्षेत्र है, वापस जाओ, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने वापस आकर अपने अधिकारियों को दी। दरअसल चीन और भारत के बीच की सीमा दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है और अक्साई चीन, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगी सीमा को लेकर दोनों के बीच कई सालों से विवाद है। कहा जाए तो चीन अपनी तरफ के इन सीमा इलाकों में भारत से कई अच्छे तरीके से विकास कर रहा है। चीन ने भारतीय सीमा के साथ लगने वाले इलाकों में रेल, रोड, पानी, कम्युनिकेशन लाइनें, एयरफील्ड और बड़ी तादाद में सेना को लाने ले जाने की सारी सुविधाओं की तैयारी पूरी कर रखी है, जबकि भारत अभी भी इस मामले में काफी पीछे है। चीन की सेना की तादाद भी इस इलाके में भारत की सेना से कहीं ज्यादा है। इस इलाके में भारत की नई माउंटेन कोर, जिसमें 80,000 सैनिक होंगे, उसे अभी तैयार होने में 2 से 3 साल का समय लगेगा। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है? अगर नहीं की है तो भी भारत की तैयारी इस मामले में अधूरी लगती है। भारत को इस वक्त अपना पूरा ध्यान चीन से लगी सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाने में देना होगा और इस इलाके में विकास पर तेजी से काम करना होगा, ताकि भविष्य में देश के सामने चीन के खतरनाक मंसूबों को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज।